बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी हैं। उनमें सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है जनाब के नए आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने ओहदा संभालने के बाद पहले अपने गैर मुल्की दौरे का जो है वो ऐलान किया है। वो किस मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं ये बात भी हम आपको बताएंगे, और इस दौरे के मकासद क्या हैं ये बात भी हम आपको बताएंगे। तो इन तमाम ख़बरों की और ख़ास तौर पर इस ख़बर की तफसील जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये ख़बर जो है वो आइंदा पाकिस्तानी हालात और पाकिस्तानी सियासत पर जो है वो बहुत गहरे और जिसे कहते हैं कि मतलब फुल गहरे जो हैं वो निशानात छोड़ने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। लेकिन उससे पहले जो है वो हम आपके साथ दूसरी कुछ ख़बरें जो हैं वो शेयर कर दें जनाब। उनमें सबसे पहली ख़बर तो ये है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, वो एक्सटेंशन लेते ही बदल गए। ये कहना है इमरान खान साहब का। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ़ को जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा को मुझे कभी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, वो एक्सटेंशन लेते ही बदल गए। निजी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि शुरू में काफ़ी शक थे, हमें समझ नहीं आ रहा था। एक बार जनरल रिटायर्ड बाजवा कहते थे एक ग्राउंड में हो रही थी, एजेंसीज हमारे लोगों को तोड़ रही थी, वो कह रहे थे हम न्यूट्रल हैं। ये प्लान 2021 की गर्मियों में बन गया था, इसके बाद काम शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया, उन्होंने मेरे खिलाफ अमेरिका में मुहिम चलाई कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ। हुसैन हक्कानी की ट्वीट भी है। हुसैन हक्कानी के साथ CIA का भी कोई आदमी था, हमारे दौर में बतौर लॉबिस्ट हायर हुआ, वो अमेरिका में मेरे खिलाफ काम कर रहा था। डोनर लू का जो मामला शुरू हुआ वो उधर से नहीं, वो यहाँ से शुरू हुआ। उनका कहना था कि सब प्लान बना हुआ था, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। ये कहना शुरू हो गए मैं फैज़ हमीद को आर्मी चीफ़ बनाना चाहता हूँ। 2021 की गर्मियों में मैंने कभी सोचा भी नहीं था अगले साल आर्मी चीफ़ कौन होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखते हैं तो समझ आता है इसके पीछे पूरा एक प्लान था, और प्लान यही था कि शहबाज शरीफ को लेकर आना है, मुझे हटाना है। इमरान खान ने कहा कि बाप और MKM को इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती थी, उनको कैसे धकेला गया। शाहजैन बुगटी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के अलावा खाना नहीं खाता था, वो गया तब हमें वाज़े हो गया, हमें आखिर में मालूम हुआ कि ये इनका प्लान बना हुआ है। एक जनरल रिटायर्ड बाजवा एक्सटेंशन से पहले थे, एक बाद में थे। पार्टीज़ को साथ में लाया और नून लीग को ख़ास तौर पर ऑन बोर्ड लिया, तभी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इनके सारे केसेस से पीछे हट गए थे। जनाब, ये इमरान खान साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। इसके अलावा पंजाब की हुकूमत में हलचल हुई है, पंजाब की हुकूमत में एक अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो कुछ यूँ हुई है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में नंबर्स पूरे ना होने पर तहरीक अदम एतमाद वापस ली गई। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। अपोजिशन इत्तेहाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले ही वापस ले चुका है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है। जनाब, PTM को जो है वो वक्त से पहले ही शिकस्त होना जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा एक और ख़बर आपको ये बता दें कि PTI जो है वो अपने ऐलान पर कायम है, और PTI ने जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए 11 जनवरी की तारीख दी थी, लेकिन अब वो एतमाद का वोट 11 जनवरी को नहीं बल्कि 9 जनवरी को जो है वो उन्होंने इजलास बुला लिया है, और वो 9 जनवरी के इजलास में जो है वो एतमाद का वोट लेंगे और इसके आगे की कार्रवाई होगी। जी नाज़रीन, अब आते हैं अपनी अहम ख़बर की तरफ के जनरल आसिम मुनीर जो है वो किस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। तो जनाब, जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो सऊदी अरब का दौरा करने का जो है वो ऐलान किया है, या आप यूँ कह लीजिए कि ये एक हमारे ज़राए से हम तक ख़बर पहुँची है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो सऊदी अरब का पहला दौरा कर रहे हैं। इससे कुछ रिलेटेड हम आपको ये बता दें कि कुछ अर्सा कबल बल्कि 2-3 दिन पहले जो है वो ये ख़बर आई थी कि मुल्क के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, यानी 5 अरब 80 करोड़ डॉलर की सतह पर आ चुके हैं। तो हुकूमत ने चीन और सऊदी अरब से 6 अरब डॉलर लेने का जो है वो उनसे कोशिश की है, उनको मनाने की कोशिश की है। तो कहा यही जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर का ये जो दौरा है सऊदी अरब का, ये दौरा भी इसी ज़मन की एक कड़ी है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सऊदी अरब जाएँ और सऊदी हुकूमत को जो है वो मनाएं, क्योंकि
جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ان کے عربوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہ عربوں کے ساتھ ایک خصوصی جو ہے وہ پیار اور محبت جو ہے وہ رکھتے ہیں، عرب بھی ان کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ جی تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔